नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी सीख लाएगी जो आपको अपने भीतर की शक्ति से जोड़ेगी। जब रास्ते मुश्किल हों, जब अपने भी साथ छोड़ दें, तब कौन है जो आपको थामता है। चलिए इस कहानी के साथ जानते हैं श्री कृष्ण का वो सत्य जो हर दुख को हल्का कर देता है। तो तैयार हो जाइए एक नई प्रेरणा के लिए। जय श्री कृष्ण। हर किसी को जीवन में कभी ना कभी धोखा मिला है, अपने से, अपने लोगों से या परिस्थितियों से। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब जिन पर सबसे ज्यादा विश्वास हो वही हमें तोड़ दें। ऐसा लगता है जैसे दिल ही नहीं टूटा, आत्मा भी बिखर गई हो। अर्जुन भी यही अनुभव कर रहा था, अपनों से ही युद्ध, रिश्तों का विस्फोट और विश्वास का अंत। तब श्री कृष्ण ने कहा, जो टूटे वह विश्वास नहीं, मोह था। जो बचे वही सच्चा है। यही सत्य हमें नया दृष्टिकोण देता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, दुखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगतस्पृह, यानी दुख आने पर भी जिसका मन विचलित न हो वही स्थिर है। धोखा हमें स्थिरता सिखाता है। जो बंधे थे वो छूटे, जो छूटे वो जरूरी नहीं थे। ये संसार बदलता है, लोग बदलते हैं, पर जो नहीं बदलता वह है मैं और मेरे अंदर बैठा श्री कृष्ण। जब तुझे कोई छोड़ दे तो जान ले कि श्री कृष्ण तुझे थामने के लिए पहले से तैयार खड़े हैं। उनकी शरण में आने के बाद हर खोया रिश्ता आत्मबल बन जाता है और वही आत्मबल तुझे फिर से खड़ा करता है। एक युवक ने अपने सबसे प्रिय मित्र से धोखा खाया। वह अंदर से टूट चुका था। उसने खुद से कहना शुरू किया, अब किसी पर विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन एक दिन उसने श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे रोते हुए प्रार्थना की, क्या सच में कोई ऐसा है जो कभी नहीं छोड़ता? तब उसने भीतर से एक वाणी सुनी, मैं तेरे साथ हूं, हर समय, हर हाल में। वह दिन और आज उस युवक ने फिर से दुनिया को अपनाया, पर इस बार श्री कृष्ण को अपने साथ लेकर। प्रभु कहते हैं, जो तुझे बार बार तोड़े उससे सबक ले, जो तुझे बिना शर्त अपनाए वही मैं हूं। रिश्ते अगर सच्चे हैं तो वे तुझसे कभी प्रमाण नहीं मांगते, और अगर प्रमाण देना पड़े तो वह रिश्ता पहले ही अधूरा था। जब तू मेरी ओर मुड़ेगा तो न तुझे साबित करना होगा, न खुद को बचाना। तुझे सिर्फ अपने होने को स्वीकार करना होगा। और मैं तेरे उसी स्वरूप से प्रेम करता हूं, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। कभी कभी धोखे का सबसे बड़ा असर यह होता है कि हम खुद पर विश्वास खो देते हैं। लगता है, क्या मैं ही गलत हूं? क्या मुझ में ही कमी थी? पर श्री कृष्ण कहते हैं, तू जैसा है वैसा ही अद्भुत है। बस तूने अपनी नजर दूसरों से रंग ली थी। जो तेरे मूल्य को नहीं पहचान सके वे तुझे नहीं खोए, उन्होंने खुद को खोया है। इसीलिए अब खुद को फिर से देख, मेरे दृष्टिकोण से, मेरी दृष्टि से। प्रभु गीता में कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, समान भाव ही योग है। तू अब किसी के व्यवहार से अपने अस्तित्व को न तौल। तू सागर है, किसी एक लहर के जाने से तेरी गहराई कम नहीं होती। जिसने तुझे छोड़ा वह एक कहानी था, पर तू स्वयं महाकाव्य है। और मैं श्री कृष्ण तेरा वह पाठ हूं जो कभी अधूरा नहीं रह सकता। जो धोखा देते हैं वे केवल हमारी दृष्टि को बदलते हैं कि किसे अपने करीब आने देना है और किसे नहीं। वे हमें छानना सिखाते हैं और खुद एक छना हुआ अनुभव बनकर रह जाते हैं। तू अब रिश्तों में सतह नहीं, गहराई देखेगा। तू अब बाहरी चकाचौंध नहीं, आंतरिक सच को समझेगा। और यही तो मैं चाहता हूं कि तू भावुक रहे, पर कमजोर नहीं। अगर आज भी तेरा मन यह सोच रहा है कि तू अकेला हो गया है, तो बस मेरी एक बात याद रख, जब सब चले जाएं तब भी मैं वहीं खड़ा रहूंगा। तुझे बुलाने के लिए नहीं, तुझे थामने के लिए। बस तू मुझसे जुड़े रह। हर टूटन, हर धोखे को मेरी गोद में छोड़ दे, और फिर देख तेरा मन कितना हल्का हो जाएगा। क्योंकि मैं ही वह हाथ हूं जो तेरे आंसुओं को भी आशीर्वाद में बदल सकता है। प्रभु की वाणी है। धोखा वह पाठ है जो तुझे सत्य के करीब लाता है। इसलिए दुखी मत हो, अपितु जाग। तू अब मजबूत है क्योंकि तू अनुभव से गुजरा है। अब तू दोबारा किसी पर भरोसा कर, पर इस बार अपने साथ श्री कृष्ण को रखकर। मैं तेरे हर निर्णय में रहूंगा, तेरे हर रिश्ते में मेरा प्रकाश होगा, और इस बार तू कभी नहीं गिरेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने तुझे छोड़ा वह तेरा नहीं था, और जो तेरा है वह कभी तुझे छोड़ ही नहीं सकता। बस तू मुझे थाम और मुस्कुरा, क्योंकि तेरे आंसू अब मेरी जिम्मेदारी हैं। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम बहुत कुछ बन जाते हैं, बेटा, बेटी, छात्र, कर्मचारी,
पर धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो बैठते हैं। हर कोई हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए और कैसा बनना चाहिए, लेकिन कोई नहीं पूछता कि हम भीतर से क्या महसूस करते हैं, हमें क्या चाहिए। जब बार बार दूसरों की उम्मीदों पर खुद को ढालते हैं तो आत्मा धीरे धीरे मौन हो जाती है। अर्जुन भी यही भूल गया था। वह योद्धा था, पर रिश्तों की उलझन में वह खुद को पहचान नहीं पा रहा था। तब श्री कृष्ण ने कहा, जो तू वास्तव में है वही तेरा धर्म है, वही तेरा सत्य है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, देहि नित्यम वध्योयम देहे सर्वस्य भारत, अर्थात आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह अमर है, स्थिर है। अगर तू अपनी पहचान सिर्फ नाम, रूप और रिश्तों से जोड़ लेगा तो तू हर बदलाव से टूट जाएगा, क्योंकि ये सभी चीजें अस्थायी हैं। जो बदल जाए वह तेरा स्थायी स्वरूप नहीं हो सकता। तेरी असली पहचान तुझ में ही है, उस आत्मा में जो साक्षी है, जो शांत है। और जब तू खुद को उस आत्मा के रूप में जान लेता है तब संसार के सारे भ्रम मिट जाते हैं। तब तू कह सकता है, अब मैं जान गया कि मैं कौन हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू किसी की बनाई हुई छवि नहीं है, तू मेरा अंश है। जब कोई तुझे कहे कि तू असफल है, तू बेमतलब है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो उस आवाज को मेरे स्वरूप में देख। मैं तुझ में हूं और मेरा अंश कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। दुनिया तुझसे प्रमाण मांग सकती है, पर मैंने तुझे बिना प्रमाण के स्वीकार किया है। जब तू खुद को मेरी दृष्टि से देखेगा तो तू अपनी असली शक्ति को पहचान पाएगा। फिर तू किसी भूमिका में बंधेगा नहीं, तू बस होगा और उसमें ही सौंदर्य होगा। जो लोग हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं वे सबसे पहले खुद को खो देते हैं। तू सबका आदर्श नहीं बन सकता, क्योंकि तू सबका उत्तर नहीं है, तू सिर्फ खुद के लिए उत्तर है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मुझे पाएगा तभी जब तू खुद को पाना चाहेगा। मैं तेरे उस रूप से प्रेम करता हूं जो मौन में रोता है, हंसते हुए टूटता है और फिर भी उठने की कोशिश करता है। तेरा अस्तित्व मेरे लिए पूर्ण है, भले ही दुनिया उसे अधूरा समझे। और जब तू इस प्रेम को समझ जाएगा तो तुझे कोई और परिभाषा नहीं चाहिए होगी। कई बार हम यह सोचते हैं कि हमारी पहचान तो हमारे काम, हमारे रिश्ते, हमारी सफलताएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं, तू वो नहीं है जो तू करता है, तू वो है जो तू भीतर से है। जैसे अभिनेता पर्दे पर कोई भी किरदार निभाता है, लेकिन अंत में वह जानता है कि वह कौन है, वैसे ही तू भी जीवन के हर किरदार को निभा, पर याद रख, तू किरदार नहीं है, तू वो शक्ति है जो उन्हें निभा रही है, और वही शक्ति तुझ में दिव्यता का स्रोत है। उसी को पहचान, उसी से जुड़, वही तू है। अगर आज तुझे लग रहा है कि तू खुद को खो चुका है, पहचान धुंधली हो गई है, जीवन सिर्फ एक बोझ बन गया है, तो रुक, खुद से पूछ, क्या मैं वही हूं जो ये दुनिया मुझसे बनाना चाहती है? और फिर मौन में बैठ जा, क्योंकि वहीं श्री कृष्ण की वाणी तुझसे बात करेगी। वह कहेगी, तू वो नहीं जो दुनिया कहती है, तू वो है जो तू खुद को मानता है। जब तू इस मौन को समझेगा तब पहचान की खोज खत्म हो जाएगी और वहीं से तुझे फिर से जीने की शुरुआत मिलेगी। ध्यान रख, जो तेरे बाहर है वो तेरा आईना नहीं है। तुझे जानना है तो भीतर उतर, वहां जहां श्री कृष्ण बैठते हैं, मौन, प्रेम और प्रकाश में। जब तू उनसे जुड़ेगा तो हर भ्रम मिटेगा, पहचान फिर से उजागर होगी। फिर तुझे किसी तमगे, किसी उपाधि, किसी सराहना की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुझ में प्रभु का अंश जाग चुका होगा और वो जागरण ही तेरा सबसे सच्चा स्वरूप होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू नाम, काम, रूप नहीं, तू वो चेतना है जो मुझसे जुड़ी है। जब तू मुझे पाएगा तब खुद को पाएगा और तब तेरी पहचान अमर हो जाएगी। कभी कभी सबसे बड़ा बोझ वही लोग बन जाते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा प्यार मिला होता है। जब अपने ही हर वक्त हमसे कुछ न कुछ बनने की उम्मीद करें तो धीरे धीरे हम खुद से दूर होने लगते हैं। हर दिन जैसे कोई मुखौटा पहनना पड़ता है ताकि सबको लगे कि हम वही हैं जो वे चाहते हैं, लेकिन अंदर कहीं एक छोटी सी आवाज धीरे धीरे चीख बनने लगती है, क्या मैं भी कुछ हूं? अर्जुन भी अपनों की अपेक्षाओं के जाल में उलझ चुका था और वहां से निकलने के लिए उसे श्री कृष्ण की वाणी ने जगाया था। प्रभु ने कहा, जो तू है वही रह, क्योंकि मेरे लिए वही सबसे प्रिय है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है। जब तू किसी और की राह पर चलता है तो तू चल तो रहा होता है पर मंजिल नहीं पाता। जो राह तेरे दिल की नहीं, वह कितनी भी सुनी हो,
तुझे सुकून नहीं दे सकती। अपनों की बात मानना गलत नहीं, लेकिन खुद की अनदेखी करना पाप के समान है। तू रिश्तों को निभा, पर खुद को मिटाकर नहीं, क्योंकि तू प्रभु का अंश है और तेरा स्वरूप भी उतना ही पवित्र है जितना कोई और। श्री कृष्ण कहते हैं, तू प्रेम दे पर खुद को खोकर नहीं, क्योंकि जो खुद से कटता है वह किसी को जोड़ नहीं सकता। जब तू अपने ही स्वभाव को दबाकर लोगों को खुश करने लगेगा तो एक दिन वो नकली हंसी भी थक जाएगी। तू रिश्ता निभा पर अपनी आत्मा को दबा मत, क्योंकि वही आत्मा तुझे मेरे करीब लाती है। जो भीतर से रो रहा हो वह बाहर से मुस्कुराकर कितनों को बचा सकता है। इसीलिए तू सच्चा बन, क्योंकि तेरी सच्चाई ही तुझे मेरे द्वार तक ले जाएगी और वहां से तुझे वो शांति मिलेगी जो दुनिया में कहीं नहीं। जब अपने तुझसे कहें कि तू उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा, तो शांत रहकर जवाब देना। कहना, मैं खुद से जूझ रहा हूं और उसी में मेरी जीत है। जो लोग तुझे समझते हैं वे वक्त के साथ तुझे स्वीकार करेंगे, और जो नहीं समझते उनके लिए तू कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू उन्हें मत छोड़ पर खुद को भी थाम। यही संतुलन ही तुझे घुटन से आजादी देगा और प्रेम को शुद्ध रूप में जीने का अवसर भी। हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, उनकी आज्ञा में जीवन बिताते हैं और वही धर्म भी है। पर प्रभु कहते हैं, धर्म वही नहीं जो बाहर निभाया जाए, धर्म वह है जो आत्मा के भीतर जिया जाए। तू अगर हर वक्त अपनी आत्मा को मारकर किसी और की इच्छा निभा रहा है तो वह कर्म नहीं, बंधन है। श्री कृष्ण तुझे आजाद देखना चाहते हैं, विचारों में, निर्णयों में और स्वभाव में। जब तू अपने स्वभाव को स्वीकार करेगा तभी तो तुझमें उनका स्वरूप प्रकट होगा, और वही स्वरूप तुझे आत्मा की पूर्णता की ओर ले जाएगा। हर रिश्ता यदि बोझ बन जाए तो समझ कि तू स्वयं से दूर जा रहा है। एक पौधा जब अपनी जड़ से कट जाता है तब चाहे उसे कितनी भी रोशनी मिले वह सूख जाता है। वैसे ही तू भी अगर अपनों के अनुसार ढलने के लिए अपनी आत्मा से कट जाएगा तो भीतर सूख जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे पाने का मार्ग भी सत्य के पथ से ही जाता है। तू खुद से सच्चा रह, तेरी आत्मा वही है जहां मैं निवास करता हूं। और जब तू अपने स्वरूप में खड़ा हो जाएगा तब रिश्ता भी पवित्र हो जाएगा और जीवन भी। अगर आज तुझे लग रहा है कि तू अपनों की इच्छाओं में कहीं खो गया है तो प्रभु की ओर देख। उनसे कह, हे कृष्ण, मुझे मेरा सत्य जीने का साहस दो, मेरे स्वरूप को पहचानने की दृष्टि दो। और तू देखेगा, जैसे ही तू भीतर सच्चा बनता है अपनों को भी तेरा नया रूप दिखने लगेगा। वक्त लगेगा पर तेरा प्रेम उन्हें छू लेगा, क्योंकि वो प्रेम अब सत्य से उपजा होगा, और वही प्रेम ही वह पुल बनेगा जो तुझे अपनों से जोड़ते हुए भी मुक्त रखेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों से प्रेम करो पर स्वयं को मत भूलो, क्योंकि जो मुझे पाता है वह खुद को खो नहीं सकता। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन मन कांपता है। हम सोचते हैं, क्या यह फैसला सही होगा? अगर गलत निकला तो क्या होगा? डर हमारे अंदर घर कर लेता है और हम स्थिर हो जाते हैं। लेकिन प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, जो ठहर गया वह पिछड़ गया। जीवन आगे बढ़ने का नाम है और निर्णय लेना ही उसका पहला कदम। यदि तू डरेगा तो तेरी आत्मा भी तुझसे दूर हो जाएगी। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल की चिंता मत कर। जब तू साहस से निर्णय लेता है तो उसका फल चाहे जो हो, आत्मा संतुष्ट रहती है। डर निर्णय को रोकता है, लेकिन श्रद्धा उसे जन्म देती है। अगर तू मुझ पर विश्वास करेगा तो मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि जो मुझसे जुड़ा है वह कभी अकेला नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, निर्णय से डर मत, क्योंकि डर तुझे पाषाण बना देगा। अगर तू किसी निर्णय से भागता है तो वो डर तेरा पीछा करता रहेगा, लेकिन जैसे ही तू सामना करता है डर पिघलने लगता है, क्योंकि डर केवल मन की कल्पना है, वास्तविकता नहीं। जब तू सच्चाई से जुड़ा निर्णय लेता है तो उसका परिणाम भी सत्य और दिव्यता से भरपूर होता है, और उस क्षण प्रभु तेरे साथ चलने लगते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं, कौन सा निर्णय सही है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो निर्णय तुम्हारी आत्मा को शांति दे वही सही है। अगर भीतर से बेचैनी हो तो समझो कुछ अधूरा है। निर्णय वही श्रेष्ठ है जिसमें तू खुद को खोए नहीं बल्कि और पाए। तू खुद को जितना समझेगा उतना सही चुनाव करेगा, और जब वो चुनाव श्री कृष्ण की प्रेरणा से हो
तो फिर कोई डर नहीं टिक सकता। निर्णय लेने में सबसे बड़ा डर यह होता है कि हम हार ना जाएं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हार केवल बाहर होती है, आत्मा के स्तर पर नहीं। यदि तू अपने अंतर की आवाज सुनकर आगे बढ़ा है तो वो कदम ही विजय है। गलतियां होंगी पर वे ही तुझे सिखाएंगी। साहस कोई बड़ी चीज नहीं, वह हर रोज खुद को चुनने का नाम है, और वही साहस तुझे अपने सत्य तक पहुंचाएगा। आज की दुनिया में हम फैसले दूसरों को देखकर लेने लगते हैं। कोई क्या सोचेगा, समाज क्या कहेगा, ये डर हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तू दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए जी। अगर तू हर निर्णय भीड़ को देखकर करेगा तो तू अपनी राह खो देगा। लेकिन जब तू भीतर से सुनकर फैसला करेगा तब भीड़ भी तुझे सम्मान देगी। और यही आत्मबल है। कभी कभी तेरे भीतर भी तू दो हिस्सों में बंटा होता है। दिल एक बात कहता है, दिमाग दूसरी। उस समय श्री कृष्ण तुझसे कहते हैं, मौन हो जा और मेरी वाणी को सुन। जो निर्णय शांति लाए वो मेरा मार्ग है। तू जो भी चुने, अगर उस पर विश्वास होगा तो रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। संदेह को तज दे और श्रद्धा का दीपक जलाए रख। वही दीपक तुझे अंधेरे से पार करेगा। अगर तू आज किसी ऐसे मोड़ पर है जहां निर्णय भारी लग रहा है तो बस मुझे पुकार, कह, हे माधव, मुझे दिखा कौन सा मार्ग मेरा धर्म है। मैं तुझे संकेत दूंगा, बस तू मौन रह और विश्वास रख। तेरा डर तुझे तोड़ नहीं पाएगा अगर तू मुझसे जुड़ा रहेगा, और तेरे हर सही निर्णय में तुझे मेरा हाथ दिखाई देगा, क्योंकि मैं हर उस आत्मा के साथ हूं जो सच्चाई के साथ चलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निर्णय वही श्रेष्ठ है जिसमें तू खुद को खोए नहीं, और जिसमें तू मुझे पाए वही तेरा मार्ग है। रघु एक शांत स्वभाव का, सीधे मन वाला लड़का था जो गांव में जन्मा था, लेकिन उसके सपने आसमान जितने ऊंचे थे। उसे एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन घर की हालत खराब थी और मां चाहती थी कि वह नौकरी करके घर संभाले। वह हर रोज दो राहों के बीच उलझता, एक तरफ उसका सपना, दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारी। वह अंदर से टूट रहा था क्योंकि निर्णय लेना उसे सबसे ज्यादा डरा रहा था। उसे डर था कि कहीं उसका सपना अपनों को दुखी न कर दे। एक रात उसने चुपचाप श्रीमद् भगवद गीता का पन्ना खोला और आंखें बंद करके बोला, हे श्री कृष्ण, अगर तू है तो मुझे कोई राह दिखा। उस रात उसे सपना आया जिसमें युद्ध भूमि थी। अर्जुन रथ पर बैठा था और श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रघु, जो निर्णय तू आत्मा से लेता है उसमें मैं होता हूं। सुबह उठते ही रघु कॉलेज निकल गया, बिना किसी को बताए, लेकिन मन में डर था। जब वह बस में बैठा, उसकी मां का फोन आया। मां ने कहा, बेटा, श्री कृष्ण ने आज मुझे भी उत्तर दिया, जा पढ़ाई पूरी कर, मैं तेरे साथ हूं। कॉलेज का सफर आसान नहीं था। कमरे का किराया, खाने की दिक्कतें और रात रात भर की मेहनत। कई बार भूखे पेट नींद आती, कई बार थककर आंखें भर जाती, लेकिन हर बार जब वो गिरता उसे सपना याद आता, श्री कृष्ण की वह मुस्कान, वह रथ और वह वाणी, मैं तेरा सारथी हूं, चलते रहो। उसने पढ़ाई की, पार्ट टाइम जॉब की और आत्मा से हार नहीं मानी। 3 साल बाद वह एक बड़ी विदेशी कंपनी में नौकरी पा गया और अपने गांव लौटकर सबसे पहले मां के चरणों में झुका। गांव के लोग उसे अब कृष्ण का बालक कहते हैं, क्योंकि उसने उस समय निर्णय लिया जब सब डरते थे। उसने अपने डर को श्री कृष्ण की कृपा से विश्वास में बदला। आज उसका गांव प्रेरणा लेता है उससे, और रघु हर एक युवा से कहता है, डर नहीं, दिशा खोजो, भीतर से सुनो और श्री कृष्ण से जुड़ जाओ। वह कहता है, निर्णय कठिन हो सकता है, लेकिन जब वह आत्मा से आता है तो भगवान उसका साथ खुद देते हैं। अब उसका जीवन न सिर्फ उसका है, बल्कि दूसरों के लिए एक उदाहरण बन चुका है। जो निर्णय भीतर से लिया जाए उसमें प्रभु की छाया होती है। अगर तू डरे बिना चल पड़े तो श्री कृष्ण खुद तेरा हाथ थाम लेते हैं। जो तू आज सोच रहा है वही तेरा कल बन सकता है, अगर तू साहस कर ले। श्री कृष्ण तेरे साथ तब तक नहीं चल सकते जब तक तू खुद एक कदम न उठाए, लेकिन जैसे ही तू बढ़ेगा तू अकेला नहीं होगा। हर राह पर तुझे प्रभु की कृपा की छाया मिलेगी। कभी कभी वही लोग जो हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं, एक दिन हमें सबसे ज्यादा बोझ लगने लगते हैं। रिश्तों में जब संवाद की जगह संदेह आ जाता है तो प्रेम भी खामोश हो जाता है। हम सोचते हैं, क्या अब यह रिश्ता टिक पाएगा? क्या मैंने सही लोगों से खुद को जोड़ा है? ऐसे समय में मन भाग जाना चाहता है, दूर,
बहुत दूर। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते तोड़ने नहीं, समझने के लिए बने हैं। श्री कृष्ण और सुदामा का रिश्ता हमें सिखाता है कि प्रेम में दूरी भी सम्मान बन जाती है। जब सुदामा फटे कपड़ों में द्वारका आए तो कृष्ण ने सिंहासन छोड़ा, पैर धोए और आंसुओं से पुराने दिन फिर से जिए। क्योंकि सच्चे रिश्ते दिखावे नहीं, भावना से बने होते हैं। अगर कोई रिश्ता तुझे बार बार तोड़ रहा है तो वहां संवाद की कमी है, समझ की नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुनना भी प्रेम होता है, सिर्फ कहना नहीं। जब तू सुनना सीख जाएगा, रिश्ते अपने आप सरल हो जाएंगे। हम अक्सर अपने रिश्तों से उम्मीदें बहुत ज्यादा और देने की आदत बहुत कम रखते हैं। जब सामने वाला हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हमें वो बोझ लगने लगता है। लेकिन क्या तूने कभी खुद से पूछा, मैंने उस रिश्ते को कितना समझा? श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान को वही मत दो जो तू चाहता है, उसे वो दे जो उसकी आत्मा को चाहिए। यही समझ तुझे रिश्तों में परिपक्व बनाती है। रुक्मिणी और राधा दोनों से कृष्ण जुड़े थे, पर भाव अलग था। राधा त्याग थी, रुक्मिणी जीवन संगिनी। कृष्ण ने किसी को छोड़ा नहीं, बस उन्हें अलग अलग रूपों में स्वीकार किया। रिश्ते एक ही सांचे में नहीं ढलते, हर एक की अपनी जगह, अपनी भावना होती है। जब तू किसी रिश्ते को उसकी प्रकृति के अनुसार समझेगा तो क्लेश मिट जाएगा और वही क्षण तुझे श्री कृष्ण की कृपा से भर देगा। एक बार एक वृद्ध पिता ने बेटे से कहा, मैं तुझसे बात नहीं करता क्योंकि तू समझता नहीं, सिर्फ सुनता है। यह सुनकर बेटे की आंखें भर आईं। उसे लगा वह कभी पिता से जुड़ा ही नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंध का अर्थ यह नहीं कि तुम रोज बात करो, बल्कि जब बात हो तो वह आत्मा तक पहुंचे। रिश्तों को वाणी नहीं, भावना जोड़ती है, और जब भावना जागती है तो दूरियां पिघल जाती हैं। अगर तू किसी रिश्ते से थक गया है तो कुछ दिन मौन रह, अपने भीतर झांक। क्या सच में वह व्यक्ति बोझ है या तू खुद अधूरा है? कई बार हमारे अपने अंदर के संघर्ष हमें दूसरों से दूर कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे को बदलने से पहले खुद को समझो। जब तू अपने ही भीतर शांति पाएगा तो तू दूसरों को भी शांत आंखों से देख पाएगा, और वही दृष्टि तुझे श्री कृष्ण के निकट ले आएगी। रिश्तों में सबसे बड़ी त्रासदी ये है, हम सुनना भूल जाते हैं और समझना भी। और जब सामने वाला भी वही करता है तो दूरियां कड़वाहट बन जाती हैं। लेकिन एक बार अगर दोनों मौन होकर श्री कृष्ण की वाणी को सुने तो हर दर्द प्रेम में बदल सकता है। क्योंकि कृष्ण स्वयं कहते हैं, जहां प्रेम हो वहां तकरार सिर्फ भीतर की हलचल होती है, और यह हलचल अगर समझ में आ जाए तो हर रिश्ता फिर से मुस्कुराने लगता है। आज अगर तू किसी ऐसे रिश्ते में है जहां तू खुद को खो चुका है तो श्री कृष्ण से एक बार प्रश्न कर, हे माधव, क्या यह प्रेम है या सिर्फ आदत? और जब तुझे भीतर से उत्तर मिले तो बिना दोष दिए निर्णय ले। कुछ रिश्ते हमें जीवन भर साथ नहीं देते, लेकिन जीवन भर कुछ सिखा जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे समझकर छोड़ा जाए वह कभी दर्द नहीं देता, और यही सच्चा त्याग है। हर रिश्ता अंतिम नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता आवश्यक होता है तेरे आत्मविकास के लिए। तू जिससे भी जुड़ा है वह तुझे कुछ न कुछ सिखाने आया है, सहनशीलता, धैर्य, प्रेम या त्याग। जब तू यह सीख समझ जाएगा तो शिकायतें नहीं रहेंगी, और फिर तुझे श्री कृष्ण की वो मुस्कान दिखेगी जो कहेगी, हर रिश्ता मेरी रचना है, बस तू देख भाव से। वही दृष्टि तुझे प्रेम के उच्चतम रूप तक ले जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते टूटते नहीं, वो बस परीक्षा लेते हैं, और जो समझ के साथ निभाए वही सच्चा भक्त कहलाता है। कभी कभी हम खुद से ये सवाल पूछते हैं, उसकी जिंदगी इतनी आसान क्यों है और मेरी इतनी कठिन? हम तुलना करने लगते हैं, सफलता, रिश्ते, सम्मान, हर चीज में। और फिर दिल में एक टीस उठती है, जैसे ईश्वर ने हमारे साथ कुछ अन्याय किया हो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा का मार्ग अलग है और हर मार्ग का समय भी अलग होता है। कोई जल्दी पहुंचे इसका मतलब यह नहीं कि तू रास्ता भटक गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, स्वधर्म निधनं श्रेय पर धर्मो भयावह, यानी अपना कर्म करते हुए गिरना भी अच्छा है। किसी और के धर्म को अपनाना भय का कारण बनता है। जब तू दूसरों के रास्ते देखता है तो अपने पैरों के नीचे की जमीन खो देता है। तेरे जीवन की परीक्षा तेरे अनुसार है, दूसरों के अनुसार नहीं। और जब तू भीतर से स्वीकार करता है तभी शांति मिलती है।
असमानता जीवन का नियम नहीं, दृष्टिकोण का भ्रम है। एक बार एक बांझ स्त्री श्री कृष्ण के पास आई और बोली, हे प्रभु, सबके घर में बच्चों की किलकारी है, मेरे हिस्से में बस तन्हाई क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तू अभी मां नहीं बनी, लेकिन तूने जिनको दुख में सहारा दिया वो सब तुझे मां की तरह पूजते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, अब वो खाली नहीं, संपूर्ण थी। जीवन की हर कमी में कोई गहरा अर्थ छिपा होता है, अगर तू उसे प्रेम से देखे। हम कई बार दूसरों की सफलता देखकर अपना आत्मबल खो देते हैं। कोई बड़ा घर बनवा रहा है, कोई विदेश जा रहा है, और हम अपनी छोटी सी दुनिया में उलझे रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज चमक रहा है वो भी कभी अंधेरे से निकला है। हर आत्मा का सूर्य अलग समय पर उगता है। तू बस अपना दीपक जलाए रख, तेरी भी सुबह जरूर होगी, और तब तुझे अपनी राह सबसे सुंदर लगेगी। एक किसान को देखकर एक कवि ने कहा, तुम मिट्टी में क्यों उलझे रहते हो? किसान बोला, मैं मिट्टी में ही जीवन उगाता हूं, और वही जीवन एक दिन तेरे शब्दों में कविता बनता है। इस पर कवि मौन हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का मोल बाहरी रूप से नहीं, उसके योगदान से होता है। चाहे तू कुछ भी कर रहा हो, अगर वो कर्म सच्चा है तो वह सबसे मूल्यवान है। जब तू तुलना करता है तो तेरी आत्मा धीरे धीरे मुरझाने लगती है। तुलना करने से न तुझे प्रेरणा मिलती है, न शांति, सिर्फ बेचैनी मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू खुद को अपनी नजरों से देख, दूसरों की नहीं। जो कुछ भी तेरे पास है वही तुझे आगे ले जाएगा। अगर तू उस पर ध्यान देगा तो कमी कभी नहीं लगेगी, और यही आत्मा की सच्ची संपन्नता है। आज अगर तुझे लगता है कि जीवन तुझसे अन्याय कर रहा है तो एक बार भीतर झांक और पूछ, क्या मैं अपनी राह पर हूं? यदि हां, तो फिर सब कुछ ठीक हो रहा है, भले ही तू अभी न देख पा रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की प्रतीक्षा मत कर, कर्म की पवित्रता में भरोसा रख। जब तू यह विश्वास अपनाएगा तभी तू बाहर की असमानता को भीतर की समता से जीत सकेगा। एक बार एक युवा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, क्यों मैं ही हर बार संघर्ष में पड़ता हूं? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि तू उस आत्मा का स्वामी है जो साधारण से ऊपर उठ सकती है। जितना बड़ा उद्देश्य उतना बड़ा संघर्ष होता है, और जब तू उसे स्वीकार करता है तो संघर्ष भी पूजा बन जाता है, और वह पूजा अंततः तुझे जीवन का प्रसाद देगी। हर आत्मा के लिए प्रभु का समय तय है, कोई पहले बुलाया जाता है, कोई बाद में। तू दूसरों की घड़ी मत देख, बस अपने समय की टिक टिक पर ध्यान दे। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबके साथ हूं, लेकिन हर एक से अलग ढंग से बात करता हूं। तू अपने हृदय की भाषा सुन, वहां मैं हर पल बोल रहा हूं, और जब तू मुझे सुनने लगेगा तब तू किसी से तुलना करना भूल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कोई असमानता नहीं, बस तूने अभी अपना फूल खिला हुआ नहीं देखा है। विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूं, तेरे समय पर। जब दुनिया तुम्हारी बातों को नहीं समझती तो सबसे पहले तुम्हारा मन टूटता है। तुम सोचते हो, क्या मैं गलत हूं? क्यों कोई मेरी भावना नहीं पढ़ पाता? ऐसे समय में अकेलापन सबसे गहरा हो जाता है। धीरे धीरे तुम चुप होने लगते हो, और वह चुप्पी तुम्हारे भीतर दुख बनकर बैठ जाती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तू खुद को जान, फिर दूसरों से अपेक्षा कर। जो स्वयं को नहीं समझता वह किसी को नहीं समझा सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया। जिस क्षण तुझे कोई न समझे वह क्षण तुझे स्वयं को समझने का अवसर देता है। युद्ध से पहले अर्जुन अकेले थे, अपनों के बीच होकर भी अलग। उनके मन की पीड़ा कोई नहीं पढ़ सका, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सुना बिना कहे। जब तुम भीतर से शांत हो जाओ तब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। तब तुम अपने ही स्वर में संगीत खोज लेते हो, और वही संगीत आत्मा को सुकून देता है। कई बार हम अपनों से ही सबसे ज्यादा टूटते हैं, क्योंकि उनसे उम्मीदें होती हैं। जब वही लोग तुम्हें ओवर सेंसिटिव, कमजोर या ज्यादा सोचने वाला कहें तो मन और भी थक जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तू जो महसूस करता है वो तेरा सत्य है, उसे नकार मत। हर आत्मा का भाव अलग होता है, और तेरे भाव भी उतने ही पवित्र हैं। कोई उन्हें न समझे इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। एक बार एक बालक श्री कृष्ण के मंदिर में गया और बोला, हे कान्हा, सब कहते हैं मैं बहुत भावुक हूं, क्या ये दोष है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा,
अगर तू भावुक न होता तो तुझे दूसरों का दुख कैसे महसूस होता? भावुकता कमजोरी नहीं, करुणा की शक्ति है। दुनिया जिसे कमजोरी कहे, श्री कृष्ण उसे आत्मा की ऊंचाई कहते हैं। इसलिए तू अपने दिल को सहेज, वही तुझे मेरे निकट लाएगा। जो लोग तुझे नहीं समझते वो तेरे जीवन की परीक्षा है। हर बार जब तू खुद को समझाता है तू और गहरा हो जाता है। हर अनकही बात तुझे आत्मा की सीढ़ियां चढ़ने में मदद देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू चुपचाप सहता है तब मैं तेरे भीतर बोल रहा होता हूं। इसीलिए तू मौन को कमजोरी न समझ, वहां मेरा साक्षात रूप छिपा होता है। जो भीतर बोले वही सच्चा संवाद है। अगर आज तेरी कोई बात कोई नहीं सुन रहा तो एक बार श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक पढ़ ले, वहां तुझे हर उत्तर मिलेगा। गीता तेरा दर्पण है, तू उसमें झांक और देख तू कौन है। जब तू खुद को समझ लेता है तो दुनिया की नासमझी तुझे हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, तू वही है जो मैं तेरे भीतर रखाया हूं, पूर्ण, शांत और उज्जवल। फिर दूसरों की राय सिर्फ शोर बन जाती है। जब तू अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में रख देता है तो दुनिया की कोई अस्वीकृति तुझे दुख नहीं देती, क्योंकि तब तू एक ऐसे प्रेम से भर जाता है जो न कहता है न मांगता है, बस बहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे पाने के लिए दूसरों को नहीं, खुद को समझना जरूरी है। और जो यह समझ लेता है वही मेरे प्रेम का पात्र बनता है। तब वह हर असमझ को मुस्कुराकर क्षमा कर देता है। हर आत्मा का भावनात्मक स्तर अलग होता है। कोई जल्दी समझता है, कोई समय लेता है और कई बार कोई कभी नहीं समझता। तब भी तू अपने भावों को आदर दे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद से प्रेम करता है वही दुनिया को प्रेम देना सीखता है। अगर तू खुद को अपनाएगा तभी तुझे दूसरों की अस्वीकृति पर क्रोध नहीं आएगा और वही क्षण तुझे श्री कृष्ण की दृष्टि में स्थिर करेगा। याद रख, तू अकेला नहीं है। हर वो आत्मा जो श्री कृष्ण से जुड़ना चाहती है उसे पहले दुनिया की असमझ से गुजरना पड़ता है। जब तू भीतर से जुड़ जाएगा तो बाहर की समझ मायने नहीं रखेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे पाने के लिए दुनिया को नहीं, खुद को समझना जरूरी है। और जब तू खुद को जान लेता है तो तुझे कोई ठुकरा नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुझे न समझे तब मैं तुझे सबसे ज्यादा करीब से देख रहा होता हूं। बोल मत, बस जुड़ जा मुझसे। कभी कभी सब कुछ प्रयास के बाद भी बिगड़ता चला जाता है। पढ़ाई हो, नौकरी, रिश्ता या स्वास्थ्य, लगता है जैसे भाग्य ही साथ नहीं दे रहा। लोग कहते हैं, तेरे भाग्य में ही नहीं है ये सब। और हम खुद से भी कहने लगते हैं, शायद मैं ही अभागा हूं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को अभागा मान ले वह मेरा भाग्य कैसे पा सकता है। भाग्य सिर्फ इंतजार से नहीं, आत्मबल से जागता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन जब तू सच्चे मन से कर्म करता है तो भाग्य भी दरवाजा खटखटाता है। तू कोशिश करता रह, भले ही अभी सफलता ना दिखे, क्योंकि हर प्रयास ब्रह्मांड में एक कंपन पैदा करता है और वो कंपन एक दिन तेरा भाग्य बदल सकता है। भाग्य कोई चमत्कार नहीं, वो तेरी नीयत, तेरी तपस्या और तेरे धैर्य का फल है। एक किसान बिना बीज बोए सिर्फ बारिश का इंतजार करे तो क्या फसल उगेगी। ऐसे ही बिना कर्म किए भाग्य को दोष देना आत्मा का अपमान है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य वही पाता है जो खुद को मिटाकर निर्माण करता है। तू खुद को मिटा आलस्य, निराशा और शिकायतों से। एक बार एक युवा श्री कृष्ण से बोला, हे प्रभु, सब कुछ किया फिर भी हार ही मिली। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या हुआ, तू खुद से तो जीत रहा है ना। असली जीत तब होती है जब तू हिम्मत नहीं हारता। दुनिया का भाग्य तभी बदलता है जब कोई व्यक्ति कहता है, मैं फिर से कोशिश करूंगा, और उस आवाज में श्री कृष्ण की प्रेरणा गूंजती है। कई बार हम सोचते हैं, उसका तो भाग्य अच्छा है इसलिए उसे सब मिल गया। लेकिन क्या तू उसके संघर्षों को जानता है? जो दिखता है वो सदा सच्चा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर संघर्ष दिखता नहीं। तू अपनी यात्रा पर विश्वास रख, क्योंकि वहां मैं तेरा साथी हूं। भाग्य तब खिलता है जब आत्मा उम्मीद नहीं छोड़ती। तूने जब जब गिरकर उठने की हिम्मत दिखाई है तभी तेरा भाग्य लिखा गया है। जो हार मान लेता है वह अपने भाग्य को भी बंद कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उनके साथ चलता हूं
जो थक कर नहीं बैठते। तू बस चलता रह, क्योंकि रास्ता कठिन हो सकता है लेकिन मंजिल निश्चित है। हर मनुष्य के जीवन में एक समय आता है जब उसे लगता है अब कुछ नहीं होगा, और उसी समय आत्मा परीक्षा में होती है। जो उस क्षण को पार कर जाता है वही भाग्यशाली कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य की शुरुआत तब होती है जब तू कहता है मैं फिर से उठूंगा, और वो उठना ही तुझे मेरी कृपा के द्वार तक ले जाता है। भाग्य ताले की तरह है और तेरा आत्मबल उसकी चाबी। अगर तू चाबी घुमा रहा है तो एक दिन ताला जरूर खुलेगा, लेकिन अगर तूने प्रयास ही बंद कर दिया तो वो चाबी जंग खा जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कोशिश करते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर प्रयास का साक्षी हूं, और जब तू थकेगा मैं तुझे थाम लूंगा। जब लोग तुझे मनहूस, अभागा या नाकाम कहें तो मुस्कुराना सीख, क्योंकि वो तेरे भविष्य को नहीं जानते, लेकिन तू जानता है कि तेरे साथ कौन खड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब पूरी दुनिया तुझे नकारे तब मैं तुझे पुकारता हूं, चल मेरे साथ। और वही पुकार तुझे भाग्यशाली बना देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य वह नहीं जो लिखा है, भाग्य वह है जो तू आत्मबल से फिर से लिख सके, और मैं तेरे उस कलम में हूं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जो हमें सिखाती है कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय कमेंट में बताएं, आपको आज की कहानी से क्या सीख मिली। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और श्री कृष्ण के संदेश के साथ। तब तक अपने मन को शांत रखें और प्रभु का नाम जपें। नमस्ते और जय श्री कृष्ण।